होश में आते ही दादीसा ने लिया अवीरा और अरमान से एक बड़ा वादा। अवीरा और अरमान की अस्पताल में ही शादी करवा दी जाती है और फिर दोनों को लेकर पुदार हाउस में अवीरा की एंट्री कराई जाती है। ये सब देखकर विद्या और मेहर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन असली धमाका तो तब होगा जब विद्या का छुपा हुआ बहुत बड़ा राज सबके सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाली अपकमिंग स्टोरी में आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। आपने देखा कि किस तरह अचानक दादीसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। घर में हर कोई घबरा जाता है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि दादीसा को हार्ट अटैक आया है, लेकिन बाद में डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया, बल्कि उन्होंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थीं, जिसकी वजह से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर दादीसा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। वहीं दूसरी तरफ अभीरा बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत डॉक्टर से कहती है कि अरमान को फोन करके बुलाया जाए। जैसे ही अरमान को यह खबर मिलती है कि दादीसा अस्पताल में है और उनकी हालत गंभीर है, वह बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंच जाता है। उसके साथ पोधार परिवार के बाकी सदस्य भी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल का माहौल काफी इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि दादीसा की हालत अभी भी नाजुक है और उन्हें तुरंत ब्लड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में पूरा परिवार एक साथ खड़ा नजर आता है। अभीरा और अरमान दोनों मिलकर दादीसा का पूरा ख्याल रखते हैं। अभीरा तो लगभग पूरी रात उनके पास बैठी रहती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं दादीसा को कुछ हो न जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दादीसा को आखिरकार होश आता है। होश में आते ही दादीसा सबसे पहले डॉक्टर से कहती हैं कि उन्हें अभीरा और अरमान से तुरंत मिलना है। डॉक्टर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को अंदर बुला लेते हैं। जैसे ही अभीरा और अरमान दादीसा के कमरे में आते हैं, दादीसा उनका हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वह बहुत ही भावुक होकर उनसे बात करती हैं। दादीसा कहती हैं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता तुम दोनों हो। जब तक तुम दोनों एक नहीं हो जाते, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम दोनों शादी कर लोगे तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। यह सुनकर अभीरा और अरमान दोनों ही चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस वक्त क्या जवाब दें। लेकिन दादीसा बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए यह कदम उठा लो। दादीसा की हालत देखकर आखिरकार अभीरा और अरमान दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद अस्पताल में ही जल्दी जल्दी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर भी दादीसा की हालत को देखते हुए उनकी इच्छा पूरी करने का फैसला लेते हैं। कुछ ही देर में सिंदूर और मंगलसूत्र की व्यवस्था कर दी जाती है। परिवार के कुछ लोग भी इस शादी के गवाह बनते हैं। अरमान कांपते हाथों से अभीरा की मांग में सिंदूर भर देता है और मंगलसूत्र पहनाता है। इस तरह अस्पताल में ही दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब अरमान और अभीरा शादी करके पुदार हाउस पहुंचते हैं और अवीरा की नई दुल्हन के रूप में एंट्री होती है। तब घर में मौजूद विद्या और मेहर को बहुत बड़ा झटका लगता है। विद्या तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अरमान और अभीरा इस तरह अचानक शादी कर लेंगे। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। दरअसल दादीसा ने स्लीपिंग पिल्स जानबूझकर खाई थीं। उन्होंने यह सब एक प्लान के तहत किया था ताकि अरमान और अभीरा की शादी करवाई जा सके। लेकिन इससे भी बड़ा राज अभी बाकी है। जल्द ही पता चलने वाला है कि विद्या जो इतने सालों से एक सच छुपा रही थी, वह सच अब बाहर आने वाला है। असल में अरमान की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे सुनकर पूरा पौधार परिवार हिल जाएगा। कहानी में खुलासा होगा कि अरमान असल में पौधार परिवार का असली वारिस ही नहीं है। यह राज सालों से विद्या छुपा रही थी। जब यह सच सबके सामने आएगा तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। अरमान खुद भी यह सच सुनकर टूट जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा कि उसकी असली पहचान क्या है। वहीं अभीरा भी एक बहुत बड़ी उलझन में फंस जाएगी, क्योंकि अब उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसकी असली पहचान ही सवालों में है।